महादेव। ईश्वर गीता 5वां अध्याय। ऋषियों को दिव्य नृत्य करते हुए भगवान शंकर का आकाश में दर्शन, मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति करना। व्यास जी बोले, इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान शिव परम ऐश्वर्य में भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। उन मुनियों ने परम तेजोनिधि ईशान महादेव को विष्णु के पास नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाश में देखा। योग के तत्व को जानने वाले संयत चित्त योगी ही जिन्हें जान पाते हैं। उन सभी मुनियों के ईश को आकाश में मुनियों ने देखा। यह संपूर्ण जगत जिनकी माया से निर्मित है और जिनके द्वारा यह जगत प्रेरित होता है, उन साक्षात विश्वेश को विप्रों ने नृत्य करते हुए देखा। जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न भय से छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेश को मुनियों ने नृत्य करते हुए देखा। इंद्रा रहित श्वास जयी शांत और भक्ति परायण लोग जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, विप्रजनों को वे ही योगी दिखलाई पड़े जो भक्त वात्सल देव प्रसन्न होने पर शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त कर देते हैं। उन्हीं मुक्त करने वाले परम रुद्र को उन्होंने आकाश में देखा। ब्राह्मणों ने हजारों सिर वाले, हजारों चरणों की आकृति से युक्त, हजारों बाहु वाले, जटा युक्त अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, व्याघ्र के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, महान भुजा में त्रिशूल धारण करने वाले, हाथ में दंड धारण किए, वेद त्रयी रूप, तीन नेत्र वाले, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप नेत्रधारी, अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत कर स्थित हुए, भयंकर दाढ़ों वाले, दुर्गस्य करोड़ों सूर्य के समान आभा वाले, अंड के ऊपर स्थित और अंड के बाहर स्थित, परम सर्वोत्कृष्ट, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त, अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण जगत को जलाने वाले, विश्वकर्मा समस्त कर्मों के अधिष्ठा देव को नृत्य करते हुए देखा। ब्रह्मवादी मुनियों ने महादेव, महायोगेश्वर देव के भी देव, पशुपति, ईशान, ज्योतियों के भी अग्नीश्वर, ज्योति स्वरूप पिनाकी, विशालाक्ष भव रोगियों के औषध, कालात्मक कालों के भी काल, देवादिदेव महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम योगी, आनंदमय, ज्ञान वैराग्य के निधान, सनातन ज्ञान योग शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभाग रूप धर्म के आधार, दुरासद, दुष्प्राय, महेंद्र तथा उपमेंद्र, विष्णु द्वारा नमस्कृत, महर्षि गणों द्वारा वंदित, सभी सत्यों के आधार, महायोगेश्वर के भी ईश्वर, योगियों के भी परम ब्रह्मा, योगियों के योग द्वारा वंदित, योगी के हृदय में स्थित, योग माया से संवृत, जग के योनि रूप तथा अन्नमय नारायण को क्षण मात्र में ईश्वर अर्थात शंकर के साथ एकाकार होते हुए देखा। रुद्र के उस ऐश्वर्यमय नारायण आत्मक रूप को देखकर ब्रह्मवादी संतों ने अपने आप को कृतार्थ माना। संत कुमार, सनातन, भृंगु, सनातन, सनानंद, रुद्र, अंगिरा, वामदेव, शुक्र, महर्षि, अत्रि, कपिल तथा महर्षि, इन ऋषियों ने पद्मनम विष्णु को वाम भाग में विराजित किए हुए उन जगत के नियामक रूप का दर्शन किया और हृदय में स्थित उनका ध्यान करके सिर से विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रणाम किया। ओमकार का उच्चारण करने के उपरांत अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में निहित उन देव का दर्शन करके आनंद से परिपूर्ण विस्तृत आत्मा वाले वे मुनिगण वैदिक मंत्रों के द्वारा उन देव की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर, पुराण पुरुष, परानेश्वर, अनंत योग रूप हृदय में संविष्ट प्रचेता पवित्र एवं ब्रह्ममय रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनिगण ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर में अचल निर्मल स्वर्ण के समान रन वाले ब्रह्मयोनि उत्कृष्ट से भी अत्यंत उत्कृष्ट प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान आप कविता दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्मरूप और परम अनुरूप है। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान कहते हैं। जगत के अंतरात्मा स्वरूप हिरण्यगर्भ पुराण पुरुष आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपके द्वारा उत्पन्न किए गए उस पुराण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथा विधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए और अंत में आप में ही वे स्थित पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस ब्रह्म चक्र को चलाया जाता है।
आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चित्तपति की शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूप में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानंद का हम बारंबार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओमकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर तथा प्रकृति में गूढ़ रूप से स्थित हैं। इसलिए संत जन आपको सत्य स्वरूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा शांत चित्त सत्य संग ब्रह्मनिष्ठ यतिजन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहु शाखाओं वाला एक अत्यंत वेद आपके आदित्य एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण में ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश अनादि तेजराशि ब्रह्मा विश्वरूप परमेष्टि और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं ज्योति रूप अचल योगी सत्वा आत्मानंद का अनुभव कर आप में प्रविष्ट होते हैं। आप आदित्य रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्व रूप आप सबका पालन करते हैं और यह विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं। आपको आदित्य कवि एक रुद्र प्राण विरहित हरि अग्नि ईश इंद्र मृत्यु अनिल चेतिकान धाता आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्व के परमाश्रय हैं। आप अवयव शाश्वत धर्म रक्षक स्नातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभि प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेश्वर और परम ईश्वर हैं। आपको आदित्य पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाला तमगुण से अतीत चिन्ह मात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश ब्रह्मा शून्य प्रति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहित निर्मल और आदित्य रूप है वह आपका रूप अचिंत्य है और उसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत सत्य रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में हैं। आपके चरण कमल का स्मरण करने से संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो जाता है। मन का नियमन कर शरीर को संयमित कर हम सभी आदित्य ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भव भद्रव काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्र को नमस्कार है। अग्नि रूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान का प्रति विश्ववाहन देव भव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनियों ने पहले के समान स्थित भूत भावेश भव और नारायण देव को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य कहा। भगवान भूत भावेश गो विश्व आंकी शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन कर हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल परात्पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अवयव भी चारणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर, इस समय हम लोग आप परमेष्टि के उस महत्व को एवं जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले उन्होंने महेश्वर ने उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा।